सारा नहीं आई अभी तक। जी वो तो आती रहती हैं, आ जाएंगी। आप तो आज ही आई है ना, आप चाय पियेंगी या कॉफी? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। वैसे मैं सारा से जिक्र जरूर करूंगी कि उसका मंगेतर कितना खुश इखलाक किस्म का आदमी है। जी हाँ, मुझ में कुछ और खुसूसियात हैं, जरा फुर्सत में बैठिएगा, तफसील से बताऊंगा। नहीं नहीं, आप सारी तफसील सारा को ही बताइएगा, वो मुझे खुद ही बता देगी। लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं है? जी वो भी आ रही है? जी उसने फोन किया था कि तुम पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। तो खुश हो जाइए ना। मैं उसे जरा देख कर आता हूँ ना बाहर। देखिए 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 देखिए। मैं अभी देख कर। अरे सना तुम, सॉरी यार मुझे आते हुए थोड़ी देर होगी। कोई बात नहीं, मैं सजाद साहब से बातें कर रही थी। सजाद? जी हाँ, वो बादर थली है कि? अरे पागल, ये सजाद थोड़ी है, ये है सजाद। सजाद इनसे मिलिए, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है सना। हेलो। और सना ये फराज है, सजाद के दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। दोस्त दोस्त। सना अकेली कहाँ जाओगी? नीचे गाड़ी खड़ी, तुम ड्राइवर से कहो तुम्हें छोड़ा है। ठीक है। बादर थली है कि देखिए मेरा नाम फराज है और वो सज्जाद है ना, उसने मुझे कमरे में बिठाया, मैं वहाँ कमरे में बैठा रहा। सुने, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वे टाइपिंग और शॉर्ट हैंड तो शब्बीर साहब कर ही लेंगे। तुम्हें सिर्फ तैमूर साहब के ऑफिस का ख्याल रखना है बस। ठीक। आपने कितने दिन की छुट्टी ली? सिर्फ 2 दिन की। देखो मैं तुम्हें तैमूर साहब के मामूलात के बारे में बता देती हूँ, नोट कर लो, आसानी रहेगी। तैमूर साहब को अटेंड करने के लिए 2-4 बहुत जरूरी बातें तुम्हें याद रखना होंगी, लिख लो। ज्यादा मुश्किल बातें तो नहीं है? नहीं नहीं। नंबर 1, टेलीफोन के मैसेजेस कॉपी पे लिख लेना और उन्हें दिखा दिया करना। ठीक। और उनके आने से पहले एक गरम चाय की प्याली और ये गोलियों की शीशी उनकी मेज पे रख देना। ठीक। बीमार हैं क्या? नहीं नहीं, टेंशन की वजह से खाते हैं। भाई जाहिर है, इतना गुस्सा जो करते हैं, बीमार तो होंगे। और हाँ, तैमूर साहब चाहते हैं कि उनके आने से पहले खिड़कियां ज्यादा को खोल दी जाएं ताकि ताजा हवा आती रहे। ठीक है, मैं ये सब कर लूंगी। हाँ, काम कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। और वैसे भी 1 महीने के बाद मैं तो जा ही रही हूँ, फिर शायद ये जगह आप ही को संभालनी पड़े। काम वाम से मैं नहीं डरती, मुझे सिर्फ उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। ईमान से लगता है 444 वोल्ट का करंट जो है ना उनके आसपास यूं दौड़ता रहता है। आपको तो चाहिए कि एक ये खोपड़ी और यूं हड्डियों वाला निशान ये दरवाजे पे लगा दो इधर प्लीज। वैसे ये इतने हाईली इन्फ्लेमेबल क्यों रहते हैं? इनकी प्रॉब्लम क्या है? उनको गुस्सा जरूर आता है, मगर तैमूर साहब दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। जब आप उनके साथ काम करेंगी ना तब अंदाजा होगा। जी नहीं शुक्रिया, मैं तो ना सिद्दीकी साहब से कह के कोई महफूज और आसान सा काम ले लूंगी। ऐसे सुना है कि उनके रिश्तेदार हैं। हाँ हाँ, अंकल हैं उनके और यहाँ के चेयरमैन भी हैं। अरे क्या अफसोस करते होंगे बेचारे हैं अपने भतीजे को देख देख कर। वैसे सिद्दीकी साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे उनकी तो क्या बात है, अगर उनका थोड़ा सा साया भी इन पे पड़ जाता है ना तो ये क्या से क्या हो जाते। सौतेले भतीजे तो नहीं है? अरे नहीं नहीं। हाँ। चाय चाय
और गोलियां। पेपर्स। खिड़कियां खिड़कियां रहेगी। दीदी को भी ना जलील आज ही करना था, मुझे बेइज्जती करानी पड़ी मेरी। तो ईमान से मैंने इतना अच्छा काम किया ना सर, मैंने सारी चीजें वहीं रखी थी जहाँ मुझे शमीना ने कहा था, पता है? अच्छा अब्बास, इधर आइए। ये कोट लीजिए और इसको हैंगर पे टांगिए और ये ब्रीफ केस रखिए। सर आप जो मुझे डांटते रहते हैं ना, इस वजह से मैं इतनी नर्वस हो मिस जाती हूँ। मुराद, इधर आइए। इसको कोट कहते हैं पता है सर। और ये हैंगर पे टांगा जाता है। ओह सर, और वो ब्रीफ केस यहाँ ला के रखिए। ये लीजिए सर, और वेरी सॉरी सर। मिस मुराद, कोट हैंगर पे टांगिए क्विकली। ये ब्रीफ केस यहाँ रखिए। सर आप ना मुझे बहुत नर्वस करते हैं सर, आप खामखा मेरे पे खफा हो। मैं नर्वस करता हूं? ये आपकी बेवकूफी की वजह से मेरे सारे कागजात इधर उधर हो गए। आपको मालूम है ये मेरे कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स है? डांट रहे हैं सर। जाइए लेके स्टेपलर आइए, उनको कीजिए ना स्टेपल। यहाँ क्या कर रही हैं आप? सर स्टेपलर ढूंढ रही हूँ। यहाँ कहाँ देख रही है? स्टेपलर देख रही है? जी मुराद, ये मेज पे सामने जो चीज रखी हुई है इसको दफ्तर में स्टेपलर कहते हैं। जी सर। कांट यू अंडरस्टैंड? जी सर। जल्दी से स्टेपल कीजिए कागजात को सारे। मेरे इतने इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल कागजात का आपने ये बेड़ाकर किया है। ठीक है सर। क्विकली जल्दी करें, जल्दी करें। कर दिया सर। रखें इनको ऊपर, रखें वहां फाइल में। What is this? सर ये मैंने क्या किया है? ये आपने क्या किया है? सर मैं कुछ जानती हूँ। वेरी सॉरी सर, मैं किस तरह आपको बताऊं? मिशाइना ने आपको नहीं बताया कि जी चाय के साथ मेरी गोलियां कहाँ रखी जाती हैं? जी सर बताया आपकी तो किधर है वो? नर्वस टेंशन की गोलियां सर हाँ, इधर ही थी। कहाँ है वो? वो बोतल सर इधर ही है सर, कहाँ? यही रखी है मैंने कहाँ रखी है? सर। गेट आउट, गेट आउट। और जब तक मैं आपको अंदर न बुलाऊं आप अंदर नहीं आएंगी, समझे आप? गेट। हाँ ना, हाँ
यार जिब्रान, वो कौन सी कहानी थी जिसमें शहजादी को हंसाने के लिए तमाम दुनिया के मस्खरों को बुलवाया गया? अव्वल तो मैं मस्खरा नहीं हूँ, दूसरे मैं बच्चों की कहानी नहीं पढ़ता। ओहो, ये हंसेगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी भाई? मैं टिम्मी भाई को बुलाता हूँ, ये इन्हीं का केस है। हाँ ये ठीक है, जल्दी जाना जल्दी आना, मुझे कुछ कुछ खफकान हो रहा है भाई। जाओ शाबाश। मरियम जी। जरा मुंह खोलो। हाँ और खोलो, शाबाश, खोलो खोलो। मैं दरअसल मुआयना कर रहा हूं कि ट्रैफिक कहाँ रुका हुआ है, सड़क कहाँ से टूटी हुई है, काबिल मरम्मत है भी या नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे बिल्कुल ठीक है, अरे बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, हंसती क्यों नहीं हो? देखो देखो, हंसने की कोशिश करो मरियम, हंसने की कोशिश करो। है जैसे मैं हंसूंगा ना वैसे तुम हंसने की कोशिश करना, मुंह फैला के बत्ती सी निकाल के बाहर से मैं करूंगा वैसे करना, ठीक है? यूं मुंह फैला आपकी तबीयत खराब है क्या? क्या कह रहे थे जी? हिमाकत थी मेरी, बैठी रहो तमाम जिंदगी इसी तरह। हाजिर हूँ जानो दिल से, कीड़ा हूँ मैं टी। जी मामू जान, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी, जो मुझे यूं तार भेजकर बुलाया गया है? बेकार है तुम्हारा आना है? तुम इसे नहीं हंसा सकते। मामू आपके आखिरी फैसले और मेरे पहले फैसले में जरा सा इख्तिलाफ है। मेरा मतलब यह है कि लड़की और बकरी में जरा सा फर्क होता है। लड़की को हंसी आती है, बकरी को रोना। क्या समझे आप? तुम इसे क़यामत तक नहीं हंसा सकते मियां। अरे खुदा की कसम, जब कोई मेरी सलाहियतों पर शक करता है ना तो खून के घूंट पीने को दिल जाता है मामू। अरे क्या हुआ? हंसा सकते हो तुम इसे? कितने कितने की हो गई? 50 रुपए नकद। हाँ हाँ 50 रुपए। अरे साहब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है ये तो, फीस दुगनी होगी दुगनी। चलो 100 रुपए सही हैं? और अगर तुम हार गए तो 100 रुपए ले लूंगा मैं तुमसे। अच्छा मंजूर, डन डन डन। 15 मिनट दे रहा हूँ। अरे 15 मिनट में तो इसके कहकहों से पूरा घर गूंज रहा होगा, बल्कि पूरा मोहल्ला गूंज रहा होगा, शहर गूंज रहा होगा। और क्या। मामू अब आप तशरीफ ले जाइए, क्योंकि आपकी शक्ल देखकर किसी को थरथरी आ सकती है, किसी को गुस्सा आ सकता है, लेकिन हंसी नहीं आ सकती। इसलिए आप चले जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए प्लीज। चलो चलो पेटकिन, तुम भी चलो चलो जल्दी जल्दी। 100 रुपए याद। अरे याद है मामू, 100 रुपए तो ऐसे खींच के लाऊंगा आपसे कि आप याद रखेंगे। समझते क्या है 100 रुपए। ला 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 ला। अच्छा ये बताइए कि आपको लतीफा आता है? मेरा मतलब है आप ये बताइए लतीफा किसे कहते हैं? अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए लतीफा कहते हैं लतीफ की बहन को। लतीफ की बहन को। लतीफ साहब की बहन यहीं रहती है? अच्छा वो भाड़ में डालो लतीफ साहब को, खामखा मैं भी। हाँ लतीफ साहब, हाँ वो हाँ अरे अरे मरियम, मैं आपको एक चीज तो बताने भूल गया भाई। एक साहब थे, उनको चलने में बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि उनका जूता जरा सा तंग था। मालूम है कैसे चलते थे? मैं बताता हूँ, देखो ऐसे चलते थे। ऐसे चलते थे, कमाल है ना वो। तो फिर क्या हुआ, वो इस तरह चल रहे थे तो एक साहब ने पूछा, क्यों साहब ये जूता आपने कहाँ से खरीदा? वो साहब तो वैसे ही जले भुने थे, कहने लगे साहब मैंने वो दरख्त से तोड़ा है। वो कहने लगे साहब बड़ी जल्दी की तोड़ने में, आपने जरा सा और पकने दिया होता तो आपके पैर में बिल्कुल फिट आ जाता है ना। मगर जूते तो दरख्त पर नहीं उगते। या खुदा, मैं किस मुसीबत में फंस गया मेरे मौला। वो मरियम देखो, खुदा के वास्ते हंस दो, वरना ईमान से कह रहा हूँ मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो वो जेब अलग हल्की होगी और जलील अलग हो जाऊंगा। तुम समझने की कोशिश करो, वैसे भी महीने की आखिरी तारीखें हैं, कोई कर्ज भी नहीं देगा। क्या नहीं देगा? तारीखें? अरे तारीखें कहाँ से आ गई, कर्ज नहीं देगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरी जान की दुश्मन हो रही हो? प्लीज हंस दो, खुदा के वास्ते 1 मिनट के लिए हंस दो, सिर्फ हंस दो, हंस दो। 5 मिनट रह गए। वो मैं हाँ भाई वो
शरीफ और करीम स्कूल देर से पहुंचे। ये कौन है? 2 लड़के थे। इसी मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, जहन्नम में रहते। तांग अलाउ चलोगी? कमाल करती हो। अरे भाई लतीफा है, और लतीफे में आदमी जहां चाहे रह सकता है। समझती नहीं तुम बात को किसी को। वो हाँ, तो फिर मरियम हुआ ये कि शरीफ और करीम स्कूल देर से पहुंचे, तो उस्ताद ने कहा, शरीफ तुम स्कूल देर से क्यों आए? शरीफ ने कहा, वो माँ साहब मेरी अठन्नी गुम हो गई थी, उसे ढूंढ रहा था। उसने कहा, करीम और आप क्यों देर से आए? करीम कहने लगा, जी मैं अठन्नी पर पाँव रख के खड़ा था। मगर वो अठन्नी पर पैर रख के क्यों खड़ा था? देखो मरियम, बात सुनो। कुछ लतीफे को तुम पकड़ने की कोशिश करो, कुछ लतीफा तुमको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे ना, तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ। लतीफे को पकड़ते कैसे? मैं एक हाथ मारूं। अरे जा तो लेट हो रहे हो, जाके जाओ जल्दी जाओ। देखो ऐसी क्या बात है? चले ना आप अंदर, चले खड़े हो गए आप। आओ आ जाओ। ऐसी क्या बात है? अरे डरते क्यों हो यार? चले सजाद भाई, दीजिए हाथ, आपकी मेहंदी। यार जरा संभल कर। चुपचाप यार हाथ खराब हो जाएगा अगर ना। आपने तो गड़बड़ की ना, तो आपके पूरे हाथ में मेहंदी लगा देंगे। नहीं 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 सजाद साहब, आप तो बहुत ही डरपोक आदमी हैं। यार आगे आगे तो डरना ही है, मतलब अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और क्या, कुछ नहीं होता, देना लगाने दे मेहंदी। मेहंदी लगाने का बड़ा शौक है। अगर आपके भी शौक हो रहा है तो लगा दिए आपके भी मेहंदी। अरे आप कहें तो कौन काफिर इनकार कर सकता है। लीजिए शौक फरमाइए। सजाद भाई, आपने क्या बोलने के लिए किराए पे लोग बुलवाए? दरअसल आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए कोई ना कोई तो इंतजाम करना ही था। और जो कुछ सुना था वो तो कुछ भी नहीं था, अब पता चला। माशाल्लाह। ये ले सजाद भाई, चलिए अपनी अबे यार इतनी सी तो मेहंदी लगाई है, चवन्नी ले लो, ज्यादा ज्यादा क्यों फर्क? और क्या यार, सब कुछ चवन्नी चवन्नी दो और बस खत्म करो। आप मत बोलिए बीच में। अरे वाह, मुझे तो बुलाया इसीलिए गया किराया देकर। वैसे आप कहें तो दुगना किराया लेकर आपकी तरफ से बोलना शुरू कर दूं। जी नहीं, हमें जरूरत नहीं। सजाद भाई दीजिए ना, हमने वरना हम सारा से शिकायत लगा देंगे ना। तो फिर आप उसी से पैसे ले ले। एक ही बात है। अरे बुरी बात है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आप आई हैं और पैसे मांग रही है। तौबा तौबा, अब तो ये आदत छोड़ दें आप। आपको क्या हमारी आदतों से? आप अपने दोस्त से कहने नहीं। तौबा, आप तो बड़े कंजूस हैं। निकालिए ना भाई पैसे। यार दे दूं? दे दो यार, दे दो। बड़ी दूर से आई हैं, खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। आप तो बहुत ही जेनरस है ना? भाई अपना तो यही है, दिल भी खुला हुआ है, हाथ भी खुला हुआ है। तो आप नेक दिलवाइए ना सजाद भाई से। मुझसे कहा आपने? जी आपसे कहा। अरे कोई और बात कही होती, ये तो बहुत छोटी सी बात है। बड़ी बात कही होती मैं आपको बताता। अरे निकालो जरा पैसे। अरे एक मिनट में आपको। यार जरा संभल कर यार। अरे निकालो तो सही, ये भी क्या याद करेंगी? किसी दिल वाले से पाला पड़ा, ये लीजिए। यार ये तो बहुत सारे पैसे थे। कोई बात नहीं यार। चलो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पैसों के लिए क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? कभी चांद सितारे मांग कर देखिए, वो भी इसी तरह उलट दूंगा हथेली पर। मरवा दिया ना यार तुमने। हाय यार, कौन मरा है तुम्हें क्या पता? अपॉइंटमेंट ले ली थी तुमने? ले ली थी। As usual last time से तुम बस यहाँ आना ना, तुम अब देर करो। ये लो, ये मैंने कर दिया इस्त्री है। चलो जल्दी काम करो, टाइम तो रहता है। बेटी जरा जल्दी आ जाना, आज के दिन बाजार जाना क्या जरूरी है? हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस घंटा भर। वो नहीं किसी, बस इसके बाल बनवाने हैं और वापस आ जाएंगे जल्दी। हाँ जरा जल्दी आ जाना, घर में मेहमान भरे हुए हैं, वो क्या कहेंगे कि दुल्हन मारी मारी फिर रही है। खाला पिछले वाले दरवाजे से आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा जल्दी आ जाना। चले निकलो, मेरा बैग ले लो जल्दी से। जल्दी करो।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आज आप यहाँ शादी के दिन? एन शादी के दिन? तौबा तौबा, ईमान से क्या जमाना आ गया। दूल्हा मियाँ घर पे मेहंदी लगा के शर्माए हुए बैठे होंगे और आप यहाँ पर। ए सहेली सहेली समझाती नहीं है इन्हें आप क्यों नहीं बैठ गए साथ शर्माने के लिए उनके? अरे आप कहें तो मैं भी बैठ जाता हूँ, मेरा क्या है। फराज भाई हम सूप पीने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। सूप पीने जा रहे हैं? अरे ये तो बड़ी मेरी सादत है, मेरा फर्ज है। आइए ना अंदर चलते हैं ना, प्लीज आइए, प्लीज कम इन। आइए ना, आइए, अंदर चलो। कौन सा सूप है? सूप पहले चिकन कॉर्न सूप पिएंगे। चिकन कॉर्न सूप ले। फिर उसके बाद हम लेंगे मैं लूंगी चिकन टिक्का और तुम पेपर स्टेक, पेपर तंदूरी चिकन चरखा 1 लाख, एक चपली कबाब, फ्राइड प्रॉन्स। उसके बाद आप कर लें डेनिश पेस्ट्री और एक पिज्जा पर सेक्शन दे दीजिए। और उसके बाद आइसक्रीम ले आइएगा, फ्रूट सैलेड विद फ्रेश क्रीम और एक एप्पल पाई पर सेक्शन ये ला दीजिए। ठीक है? ठीक है ना? आप क्या लेंगे? मैं मेरे लिए गिलास पानी ले आइए। हमारे शुक्रिया। मुबारक हो, मुबारक हो। वो शाख ही न रही जिस पे आशियाना था। हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। ये मामला क्या है? पूछो तो सही, आखिर क्या कह रहे हैं आप? अभी ये शख्स तो पहले ही मेरी समझ से बालातर था और आज तो बिल्कुल ही गैर मुल्की जमान के लतीफे लग रहे हैं मौसूफ। सिराज साहब, आखिर आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते हैं? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं आप? साफ और मुख्तसरन ये कि जिस शीश महल पे बड़ा गुरूर था हुजूर को, वो कदमों में आ गया कहाँ होकर। अब बोलिए। मगर ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। अब तो उस मरहूम मकान की फातिहा पढ़ ले आप और फातिहा का खाना मंगवाएं। बैठ जाओ, सबके सब खाना आ रही है। भाई मेरे, कभी जिंदगी में अच्छी बात की है? नहीं तो अब कर लो, बड़ा साका होगा। ये मजाक नहीं है। ये 4 बुलबुलें, एक मुर्गाबी, एक मोर, यूं ही घोंसले से जुदा होकर फड़फड़ाते हुए इधर को नहीं आ गए हैं। अरे हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, अरे लुट गए, हमारा कुछ नहीं रहा। रो मेरे नौने हालो, रो। हैं? इतने बड़े गवैये की औलाद हो के बेसुरे रोते हो? अबे सुर में रो, इसी का अज़ाब आया हम पे, पिच उठाओ। आप अभी लग रहा है मकान को कुछ हो गया, वरना ये शख्स इतनी देर इतनी अच्छी अदाकारी नहीं कर सकता। मगर ये कैसे हो सकता है? इतना मजबूत मकान कैसे गिर सकता है? अरे उसको तो नाना अब्बा ने खुद खड़े होकर बनवाया था। कैसे जालिम थे नाना अब्बा मरहूम, मेरा मकबरा तामीर करा गए। वो तो जिंदगी थी इन सुरों की जो बच गए, नहीं तो अभी भैरवी बज रही होती। ये तो गजब हो गया आप अभी। ओह, अरे मुझे चक्कर आ रहा है। आप अभी होश कीजिए, होश कीजिए। अरे मैं चली। ओहो, आप अभी। अरे मेरा मकान। जिब्रान, पानी लाओ, पानी लाओ। जिब्रान, अरे आप अभी होश कीजिए, होश कीजिए। देखिए ना, मकान तो आनी जानी चीज होती है, मगर मैं जिंदा रहा तो 10 मकान बनवा दूंगा आपको। भाई तकल्लुफ मत कीजिए, अपना ही घर समझिए। तकल्लुफ कौन कर रहा है ना? हम तो सिर्फ सूप पीने आए थे। जब ये देखा कि आप दावत कर रहे हैं तो हमने कहा पूरा का पूरा खाना खा लिया। क्यों साहब, है ना? मैं दावत कर रहा हूँ? ये कब की बात है? मैं तो खुद दावत पे आया हूँ। नहीं फराज भाई, ये मजाक कर रही है, आप तो हमारे मेहमान हैं। वैसे मैं भी मजाक ही कर रहा था, समझा कीजिए। आपके लिए कुछ और होगा? नहीं, पहले बहुत देर हो गई है। क्यों? भाई घर जाके क्या करना है आपको, सिवाय बारात के इंतजार करने के? नहीं, अम्मी बहुत खफा होंगी। उन्होंने पहले ही कहा था कि घर जल्दी आ जाना, और साथ में मेरी भी शामत आ गई। प्लीज बिल जल्दी मनवाइए ना। वो भाई बिल की क्या फिक्र है, आ जाएगा बिल, पहले खाना तो खत्म कीजिए ना। मैं जरा 1 मिनट में आया। आप कहीं बिल के डर से तो नहीं भाग रहे? जब मैं आपके डर से नहीं भागा तो बिल के डर से क्या भागूंगा? एक्सक्यूज मी।
सॉरी जरा देर हो गई। यहाँ फोन करना भी इतना मुश्किल है ईमान से, बस क्या बताऊं प्रॉब्लम है। प्लीज बिल जल्दी मंगवाइए ना। वो बिल की इतनी क्या फिक्र है, सारी उम्र बिल देते रहिएगा। ये सब छोटा सा बिल था, मैंने सोचा मौका अच्छा मैंने अदा कर दिया। राजदा ये तो बहुत जाती है। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। बजाय इन्हें समझाने की कि ससुराल वालों से बहस नहीं करते, लड़ने खड़ी हो गई। अरे खुदा जाने आगे आगे हमारा क्या हशर होगा। आपको कभी किसी ने नहीं समझाया कि इतना नहीं बोलते? आप समझा दे, समझ जाऊंगा। खैर मैं इसे लड़ने की मूड में हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। चलिए सर। चलिए मेरा साथ। एक फोन करना है ना मैंने। हाँ और तो राजदा आप गाड़ी पे चले, हम अभी आते हैं। 2 मिनट के आप चलिए, अभी एक फोन करके राज भाई थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। तो फिर इंशाल्लाह शाम को मिलेंगे ना। फराज साहब आप काउंटर पे ही अपनी घड़ी छोड़ आए थे ना, ये ले लीजिए, उन्होंने दिए, रख लीजिए। खो जाती तो आपको भी अफसोस होता और हमें भी। बहुत अफसोस है। सीधी तरियों खाओ ना बिस्कुट, ऐसे खा रहे हो जैसे तख्ते तोड़ लो। और ये तुम अपना फाटक हटाओ और खाओ, अपने ही घर है। क़यामत तो हम पे टूटी है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गए, सारा सामान खत्म हो गया। अब क्या होगा? हमसे क्या पूछ रहे हो क्या होगा? लो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा? ना हम मकान में रहने वाले, ना मकान गिराने वाले। तो और हम किससे पूछे? हमारी ये हालत किसने बनाई है? हमने बनाई है। और नहीं तो क्या कुत्तों ने बनाई है? ये मखदूश मकान में रखना मजाक नहीं है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। मैं तो सीधा थाने जा रही था, मगर क्या करूं, शरीफ आदमी हूँ। लग रहे हैं। और ये डरा किसको रहे हैं आप? धमका किसको रहे हैं आप? अच्छा धमकी, ठीक है, मैं जाता हूँ थाने और लेके आता हूँ पुलिस को। किराएदारों के भी बड़े हुकूक होते हैं, और मैं तो अंजुमन तहफ्फुज़ किराएदारान का सेक्रेटरी हूँ। जमीन आसमान एक करके रख दूंगा। चलो बेटा चलो सबके सब। और भाई ये एक बात याद रखना, अगर शाम तक थाने में ना बैठे हुए तो मेरा नाम सिराज की बजाय चमगादड़ रख देना। देखिए बात सुनिए, आप इस बारिश में कहाँ जाएंगे? तो मैं कौन से जाने के लिए आया था? मैंने तो सोचा था यूं ही मिल मिला के कुछ हम लोग यहीं गुजारा कर लेंगे। क्या क्या क्या? तो ठीक है, हम जाते दूसरे दरवाजे पे सलाखों वाले। आपका मतलब है कि ये सारी भेड़ चाल ये सब लोग यहाँ पे रहेंगे? नहीं, आप जाइए, ऐसे जा सकते हैं आप लोग, मैं रह लूंगा थाने के अंदर। वैसे एक काम हो सकता है, खैर अगर आप कहें तो मैं बीवी बच्चों को तो भेज देता हूँ मैं के, और खुद यहीं किसी कोने खांचे में पड़ा रहूंगा चुपका। देखिए बारिश रुकेगी ना तो मलबे में से दबा हुआ सामान भी तो निकालना है। लाखों का माल यूं ही पड़ा हुआ है और हो रही है गीला। हाँ ये ठीक है, भेज दें आप इन सबको, मैं के भेज दें। किराया दे दें, ये चले जाएं उजड़े हुए परदेश की तरफ। क्या किराया मैं दे दूं? तो मैं मजबूर तो नहीं कर रही है। चलो बे चलो, उठ जाओ सरगम, ऐसे चला जाएगा नहीं तो। अरे कितना किराया होगा? अकेले बच्चे जाएंगे, हवाई जहाज का दे दें। हवाई जहाज का? आप तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे मैंने रॉकेट का किराया मांग लिया चांद पे जाने के लिए। कयामत तक नहीं दे सकता मैं हवाई जहाज का किराया। चले जाए आप लोग, उठा, छोड़ बिस्किट। चले हवाई जहाज का ना सही, रेल का सही, चले जाएंगे बुरे भले डाइनिंग कार में। ठीक है दे दूंगा, और ये सब मैं इसलिए दूंगा ये किराया मेरा कि मेरे दिल में खौफ खुदा है, समझा? और ये जो धौंस देते हैं ना, आपके मकान गिर गया, मखदूज मकान था, थाने चला जाऊंगा मैं, ये कोई धौंस वौस नहीं चलेगी आपकी। हाँ वो मकान थाने वालों को भी पता है कि 10 साल आप काबिज रहे उस मकान के ऊपर। तो मियां नन्हे अब लड़ने की क्या बात है? अब तो फैसला हो गई है ना, बात तय हो गई है। चलो अब जरी सी चाय मंगवाओ गरम गरम, और कोई ठंडे पानी वानी का इंतजाम करो, हमारी डेकोरेशन खराब हुई थी सबकी।
जिंदगी के उसूल खेलों के उसूलों की तरह अटल नहीं होते। तो जो उसूल वक्त और मसलहत के हिसाब से बदलते चले जाए, वो उसूल ही क्या? हम यार, इंसान उसूल बनाता है या उसूल इंसान को बनाते हैं? जिंदगी को आजाद परिंदे की तरह उड़ने दो, तस्वीर की तरह फ्रेम में जड़कर कैद ना करो। सर, ये दफ्तर के डिसिप्लिन का मामला। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा उस लड़की को इस तरह अपॉइंट करना बुरा लगा है। बात दरअसल ये है सर कि दफ्तरी मामलात में हमेशा एफिशिएंसी देखी जाती है। हमदर्दी के बलबूते पे काम नहीं चलता, और ये चीज आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हो सकता है कि वो लड़की एफिशिएंट साबित हो। एफिशिएंट? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आप मेरी राय मालूम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वो लड़की इस जगह के लिए निहायती नाकाबिल है। उसे मौका देने में भला क्या हर्ज है? लेकिन आज से पहले कभी आपको दफ्तरी मामलात में इतना जज्बाती फैसला करते नहीं देखा। हाँ, वाकई ये एक जज्बाती फैसला था, लम्हे भर का फैसला। किसी को बचाने के फैसले लम्हे भर में ही किए जाते हैं। बस यूं समझ लो कि मेरा जी चाहा कि मैं उसे बचा लूं। मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, ना मैंने कभी आपके फैसले पर एतराज किया, लेकिन इतना याद रखिए कि इस तरह से काम का नुकसान भी हो सकता है। जानते हो, उस लड़की को देखकर मुझे किसी और हंसती हुई लड़की का ध्यान आ जाता है। ये जो लड़कियों की हंसी होती है, ये फुलझड़ी की तरह होती है, पल भर में उजाला करती हैं और पल भर में बुझ जाती हैं। बस मेरा जी चाहा कि मैं उसे बुझने न हो। मेरा ख्याल ये है कि वो इतनी बुरी साबित नहीं होगी, काम सीख लेंगे। आओ आओ। मामू, मामू बात सुने। मामू, मामू क्या कर रहे हैं? वापस आ जाए ना। मुझे पता था एक न एक दिन ये जरूर होना है। ये नागहानी हम पर जरूर टूटेगी लड़की। शाबाश है तुम पर। 15 साल के बाद बहन वतन वापस आ रही है और भाई कैसा खुश हो रहा है। शर्म करो शहरियार। अरे शहरियार तो मारा गया आप अभी, फिनिश, खत्म। ये आप अभी जो है ना, जो आ रही हैं, ये मेरा कला कमा कर देंगी। मेरे दिन तो पूरे हो गए। मामू, आंटी क्या बहुत खौफनाक हैं। मत पूछो मत पूछो, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मैं कह रही हूँ, अब तुम दोनों में से अगर किसी ने एक लफ्ज भी उसके खिलाफ मुंह से निकाला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐ हम नफस हो मेरी आवाज सुनो, कुछ अपनी कहो कुछ मेरी सुनो। टिन टिरिडिडिडिन डिरिडिन। हाँ, आदाब खाला। जीते रहो। मामू, ये कुर्बे कयामत के आसार आपके चेहरे पर क्यों है? कयामत आ रही है इसलिए। ओहो भाई, हमारी आंटी आ रही है अमेरिका से। हाँ? तार आया है। ओहो हाँ, ओहो, तार आया तो फिर तो बहुत मुबारक हो। मामू बता रहे हैं कि बहुत अमीर है। ओह, फिर तो 4 बार मुबारक हो, 4 बार। और ये भी बता रहे हैं कि बहुत खौफनाक है। ओहो, फिर ऐसा करो कि 4 में से 3 घटा दो, 1 बार मुबारक। इन सब का तो दिमाग खराब हो गया। वो बेचारी इतने बरसों के बाद इतनी मोहब्बत से यहाँ आ रही है, और यहाँ सबका क्या हाल है। जब वो बेचारी इतने बरसों के बाद इतनी मोहब्बत से यहाँ आ चुकेंगी तो इससे भी बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह। आप अभी याद है आपको, आज से 15 बरस पहले जब वो यहाँ आई थी तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? 3 घंटे उन्होंने इस घर में नहीं गुजारे थे। 10,000 सलवातें सुनाई, नाक भों चढ़ाते हुए होटल चली गई थी यहाँ से। उसका मियाँ उसके साथ था, कैसे रहती यहाँ पर? जगह थी यहाँ पर? क्यों? उनके मियाँ को व्हाइट हाउस चाहिए था रहने के लिए। अरे हम जैसा आदमी है, बल्कि हमसे भी गया गुजरा। यानी आपसे भी गया गुजरा। हाय अफसोस, क्या होगा फिर वो, है ना। रहमत ये है कि उनका बेटा भी पहली बार आ रहा है यहाँ अलामान। ओहो, तो फिर तो सूरत हाल काफी संगीन है। संगीन भी है चिम्मी, गमगीन भी है भांजी। जब आप अभी यहाँ आएंगी तो सिकंदर आजम की तरह हमलावर होंगी हम सब पर, और हम सबको तहस नहस कर देंगी। ये घर उन्हें चूहे की बिल की तरह नजर आएगा, और हम सब कीड़े मकोड़े नजर आएंगे उनकी नजर। हमारी काहिली, हमारी नाहिली और हमारी जुबूं हाली पर वो तकरीर करेंगी, वो लेक्चर देंगी कि हमें अपनी सूरतों से, अपनी शक्लों से नफरत हो जाएगी। तो
मैंने कह दिया है वो यहाँ आएगी तो यहीं रहेगी, इसी घर में, बस। इस घर में रह चुकी। ओहो मामू, भाई देखिए ऐसे मैं ऐसे करूंगी ना कि मैं ऑफिस से लोन ले लूंगी है, और इस घर को हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे, चीजें वगैरह ले आएंगे। यार बराए मेहरबानी मेरा दिमाग खराब ना करो। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, गजब खुदा का, बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं सबके सब। भाई 1 हफ्ते के लिए वो यहाँ रहेगी, उसके बाद अपनी ससुराल उसने चले जाना है, पिंडी। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है पिंडी की? ओहो, तो 1 ही हफ्ते की बात है। कमाल कर दिया। तो साहब इसमें ऐसा क्या मसला है? अभी कोई हल निकाल लेते हैं, 1 ही मिनट में कोई कार्रवाई की जा सकती है। यार ये नहीं हो सकता ना, हमने उन्हें खत लिख दिया है। हाँ। हमने उन्हें खत लिख के बड़ी तसल्लियां भी दे दी हैं हाँ। कि हम बहुत अमीर आदमी बन गए हैं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लाखों में खेल रहे हैं हम लोग, आप अभी ऐश कर रही हैं, हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में फर अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमारे पास मर्सिडीज कार है, रंगीन टेलीविजन है। हाय 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 हाय। मामू अभी थोड़े दिन है ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। नहीं, अल्लाह दीन का चिराग मंगाएंगे ना, रगड़ेंगे। मामू आप तो ईमान से बिल्कुल कुनूती हो गए, बिल्कुल कुनूती। अरे भाई घर ही ठीक करना है ना, और ये दिखाना है कि हम बहुत मॉडर्न हैं, बहुत अमीर हैं, यही बात है ना। बोलिए बोलिए। हाँ, ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा ना, चुटकी बजाते हो जाएगा, बाएं हाथ का तो खेल है। अरे बच्चे कैसे बोलेंगे अंग्रेजी फर? ओहो, ये मसला तो है, ये मसला तो है, क्या किया जाए? हाँ, यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मामू ऐसा करते हैं कि वो देखिए ना, वो एक दिमाग होता है, और अल्लाह मियां ने इसीलिए और ऐसे ही मौकों के लिए फिट किया है आपके ऊपर। इसका स्विच ऑन कीजिए, अल्लाह भला करेगा। टिम्मी तुम कोई तरकीब सोचो ना प्लीज। हाँ? चलो, जो रही सही कसर है वो ये मियां पूरे कर देंगे। तरकीब। ओह यस यस यस। सना तुम अभी वो लोन की बात कर रही थी ना, तुम अपने दफ्तर से लोन ले लो। मामू आप ऐसा कीजिए कि वो जो आपका लियाकताबाद वाला प्लॉट है ना, उसको आप फरोख्त करना चाह रहे थे, उसको बेच दीजिए। कैसा आइडिया? और रहा मेरा मसला तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। भाई वो अपना एक दोस्त है जो वो किस्तों में जो चीजें बिकती है ना, उसका कारोबार करता है, उसको जाके पकड़ लूंगा। रही मर्सिडीज कार का, हाँ मर्सिडीज कार, तो फिर भाई अपना ये जो शोरूम है, इसकी नौकरी किस दिन काम आएगी? क्यों खाला, बात हुई ना? अरे जो कुछ करना है बेटा सोच समझ कर करो। हाँ। चादर से ज्यादा पांव फैलाने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जो कुछ हम हैं सो हैं, इसमें भला शर्माने की क्या बात है? और फिर जकिया बहन है मेरी। आप रहने दें, ये जो दौलत होती है ना, ये तमाम रिश्तों को रंगीन ऐनक से देखती है। हम का बोले चले जा रही हैं। हाँ भैया टिम्मी क्या कह रहे थे, बैठ जाओ। मैं ये कह रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। सना ऐसा करो, कागज पेंसिल लाओ, मैं अभी एक लिस्ट तैयार करता हूँ, और हमें ये देखना है कि हमें अमीर और मॉडर्न बनने के लिए किन किन खुराफात की जरूरत है। कम ऑन, पेंसिल कागज ये पकड़ो। हाँ लाओ। राइट, गुड, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही होना चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। कम ऑन मामू, कोई टाइम नहीं है, जल्दी। ला 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 ला। अब हम ऐसा करते हैं, क्यों भाई टिम्मी, ठीक लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ लखपति हूँ? मामू सूट तो लग रहा है कि लखपति है, मगर मैं माफी चाहता हूं, आप नहीं लग रहे। देखिए ना, सूट पहनने के भी कुछ कवायद होते हैं। ये नहीं कि सूट अलग भाग रहा हो और सूट के जो अंदर जो बंदा है वो अलग भाग रहा हो है। देखिए, अपने आप में और सूट में तवाजुन पैदा कीजिए। और तवाजुन तो मैं ऐसा पैदा करूंगा कि मुझे खुद मुश्किल से यकीन आएगा कि मैं लखपति नहीं हूँ। फैंटास्टिक, वंडरफुल, खुदा की कसम यही स्पिरिट चाहिए। आप तशरीफ रखिए, आइए प्लीज, बैठिए। वंडरफुल, लुकिंग स्मार्ट। बैठिए। हाँ तो खाला भी, अब आप आइए और वो जरा सा आगे बढ़कर उनसे मिलने का नक्शा खींचिए, लेकिन खुदा के वास्ते हाय मेरी जकिया कहकर मत निपट जाइएगा उनसे, और न धारदार रोने शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? और देखिए, बड़े प्यार से, आराम से इस तरह आगे बढ़िएगा और कहिएगा हेलो माय डार्लिंग, राइट? और एक चीज का ख्याल रखिएगा, सिर्फ गाल मिलाइएगा, ऐसा ना हो कि आप अपने लिपस्टिक से उनका सारा चेहरा खराब कर दें, राइट? हाँ ठीक है सना, कोई जल्दी। हाँ ठीक है, गुजारा है, चल जाएगा, लेकिन जरा प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके? बैठिए आप। हाँ चलो मरियम, तुम चलो। ओह खुदा तौबा, मैं कहाँ दफन हो जाऊं। अरे तुमसे बाहर जाने को कौन कह रहा है? देखो मरियम, मेरी बात गौर से सुनो। तुम खाला बी की ससुराली रिश्तेदार हो, तुम्हारे प्यार का नाम है मोमो, ठीक है? और तुम कॉलेज में पढ़ रही हो। चलो तारीफ करके दिखाओ, शाबाश। जी मैं मोमो। अरे टूट जाओगी मोमो, इस तरह थोड़ी कहा था। वैसे चलो ठीक है, बहुत अच्छे, तुमने खुदा की कसम दिल खुश कर दिया। अरे तुम ही बनोगी मेरी शागिर्द रशीदा। चल भाई बिटकिन, तुम्हारी टर्न है।
हेलो हेलो मैं जिब्रान। वेरी वैसे टिम्मी भाई, शेक्सपियर ने कहा है अपना असली चेहरा कभी किसी को मत दिखाओ। लोग नकली चीजों के आदी हो गए हैं, असली चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। तुम ऐसा करो बेटे, ऐसा करो कि शेक्सपियर का अंग्रेजी में तर्जुमा करके बोल देना, सही, ठीक ओके, है? थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, ओहो, अरे क्या, बस कीजिए, फॉर गॉड सेक, इनफ, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बराए करम अपनी अपनी कोहनियां सब नीचे कर लें, अपनी अपनी कोहनियां सब नीचे कर लें, और ये कांटे छुरी की बिल्कुल आवाज नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। नो नो, और कोई साहब भी सुड़ुप सुड़ुप करके सूप नहीं पिएगा। क्या करके नहीं पिएगा? सुड़ुप सुड़ुप। ठीक है, सुड़ुप सुड़ुप, ठीक है ठीक है। मरियम, जरा मुझे बताओ कि इन चमचों में से सूप का चमचा कौन सा है? जल्दी। ये कहाँ से? चलो ठीक है, तुम सना से पूछ लेना, सना तुम्हें बता देगी, मगर ये क्या बताएगी, इसको खुद कुछ नहीं पता है। अब जनाब, हाँ, योर अटेंशन प्लीज, योर अटेंशन। एक बहुत ही जरूरी मसला, वो ये है कि मैं आपको बताता हूं। अब जनाब, होता यह है कि नौकर किचन में से निकलता है इस तरीके से डिश लेकर। नौकर कहाँ है? क्या यार, नो माय गॉड, यानी इस दौलतमंद घराने में नौकर का होना बहुत जरूरी आइटम है। तो पता है क्या, मैं कह दूंगी कि नौकर चला गया। नहीं खाला, नहीं खाला भी, आप तो इस तरह लुटिया ही डुबो देंगी सारी। टिम्मी भाई, आप ऐसा करें, नौकर बन जाए। दैट्स वेरी गुड आइडिया। मैं नौकर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नौकर बन जाऊं? गुड आइडिया। मामू, आपका भी जवाब नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि गुड आइडिया है? इट्स इम्पॉसिबल। ये ठीक है टिमी, तुम हमारे साथ रहोगे ना तो हमें हिदायतें भी देते रहोगे। बिल्कुल ठीक। क्या क्या बकवास लगा रखी है? मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तुमने समझा क्या है? क्या मैं तुम्हें शक्ल से नौकर लगता हूँ? मैं नौकर हूँ? मैं इस घर में अब एक कदम नहीं रख सकता। मैं जा रहा हूँ। बहुत हो गया। अरे छोड़ो, पकड़ना क्या है? अरे मामू, देखा जाएगा, छोड़ो। मामू बचाओ, बचाओ। बकवास नहीं करो तुम। अच्छा, क्या मतलब? जो तुमने हमें कहा करने को वो हमने किया। हाँ। और जब तुम्हारी बारी है तो मुकर रहे हो। करना पड़ेगा ये। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। करना पड़ेगा। हाँ, मैं नौकर। आइए। ज़किया क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? कुछ नर्व्स तो नहीं खराब? नहीं, डॉक्टर को दिखाया है? मुस्तकबिल में हम सब डॉक्टर को दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये मोबी कहाँ रह गया? बाहर है, वो मर्सिडीज से सामान उतरवा रहा है शोफर के हमरा। अच्छा, आई तशरीफ लाइए ना, ये अपनी सना। अच्छा ये सना है। क्या किया है इसने? कोई ऐसा कारनामा तो किया नहीं जिसकी आप तारीफ कर सके। वैसे मुस्तकबिल में शायद। मैंने बीए किया है और आजकल मैं जॉब कर रही हूँ। शादी क्यों नहीं की? कोई मोटा दौलतमंद परिंदा ही नहीं फंसा अब तक। हाँ, शादी सोच समझ के करना। अपनी अम्मा की तरह जज्बाती फैसला न कर लेना बेवकूफी में। ओहो, नहीं, आप क्या कर रही, कमाल करती है। हम तो कोई मोटा सा दौलतमंद खाविन तलाश करेंगे इसके लिए। ये दूसरी लड़की कौन है? जी मैं मोमो, सना की कजिन। ये मेरी भतीजी होती है ससुराल की तरफ से। हाँ, लग रही है। अल्लाह बख्शे, भाई साहब के घर वाले ऐसे ही थे। कहाँ जा रहा है ये? शरीफ जिब्रान अपना। अच्छा, ये वो बच्चा है जिसके दिल में सुराख है। सुराख होना कोई खास बात नहीं। अमेरिका में तो 80% बच्चों की होता है। यहाँ भी बहुत से लोगों के दिलों में सुराख है, कोई खास बात नहीं। सही है। शुक्रिया। आप लोग खड़े हुए हैं, बैठ जाइए। हाँ, सोफा अपना। मामा, गुड हेवंस, तुमको क्या हुआ? इट्स वेरी हॉट हियर। हालांकि आज ही बारिश करवाई थी हमने। यहाँ कहीं भी स्विमिंग पूल नहीं है, लोग सड़कों पे स्विमिंग करते हैं। तुम भी कैसे गए? सड़क पे चले गए थे क्या? Excuse me, madam. May I explain, please? May I know who you are? सर्वेंट, मुलाजिम। Really? Fantastic. Oh, thank you very much indeed, madam. असल में मोमी साहब को गर्मी बहुत लग रही थी, इसलिए ये स्विमिंग पूल ढूंढते फिर रहे थे। No swimming pool, मामा। Well, I realize actually there is no swimming pool here. इसीलिए मैंने इनको नलके के नीचे बिठा दिया था। बटलर, तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया?
मैं अपनी स्विमिंग ट्रंक्स ही पहन लेता। Oh, sir, it's my fault. I will be careful in future. You better be careful. Thank you. मूवी डार्लिंग, इनसे मिलो, ये तुम्हारी आंटी है। Hi, auntie. How are you? जीते रहो बेटा, जीते रहो। और ये तुम्हारे मामू हैं। Hi, Mamu. How do you do, my son? Not bad. ये तुम्हारी कजन है, सना। Oh. She's lovely. Hi. Well, can I have your attention, please? Come on. Not bad, not bad. It's enough. It's enough. Thank you very much. वो आइए मैं आपका ड्रेस चेंज करा दूं. Come on, let's go. Thank you. Excuse me, मैं भी चेंज कर लूं? Excuse me, sir. Thank you. Excuse me, madam. Thank you. I'm extremely sorry, madam. I'm extremely sorry. मैं अभी इसको धो कर लाता हूँ. I don't know what's wrong with me. हालांकि मैंने सुबह ही तमाम कटलरी पे पॉलिश किया था. I don't know ये कैसे मान पड़ गया. मैडम कटलरी और क्रॉकरी में बहुत ही पर्टिकुलर हैं. क्या हैं? Oh, I'm sorry. I'm just coming. I'm just coming. मामा, ये सना बहुत अच्छी है। She's very pretty. हाँ? She is. Excuse me, मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं आराम करूँगी। मूवी डार्लिंग, मामा, तुम भी आराम करो, वरना बीमार पड़ जाओगे। हाँ हाँ बेटा, जाओ आराम करो जाके। मूवी बहुत डेलिकेट बच्चा है, जरा से में बीमार पड़ जाता है। बट इज अ डार्लिंग चाइल्ड। thank you, मामा। है ना? हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है ना, और ये पहली दफा है यहाँ। No swimming pool. आई नो, लेट्स गो। Excuse me, madam. Please, this way. This way, sir. Thank you. Thank you very much. Oh, thank you. अरे सुबह से ये वक्त आ गया यार, एकदम सारा गंदा कर दोगे। कितना खराब है भाई। अरे आंटी तो हवा पे जिंदा रहती होंगी, है ना? क्या अमेरिका में खाने को नहीं मिलता? बाजी सुनिए।